अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर शुरू करने लगे हैं हम गैसोस एक्सचेंज, यानी जानदार अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला किस तरह से करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क देखते हैं। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधा सूरज की रोशनी की एनर्जी की मदद से खुराक तैयार करता है। अब खुराक तैयार होती है क्लोरोफिल में। पौधे का जो सब्ज़ पार्ट होता है वहाँ पे एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है खुराक बनाने के लिए वो होती है सनलाइट। अब क्लोरोफिल में सनलाइट की एनर्जी की वजह से पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधा इन्वायरमेंट से लेता है और पानी ज़मीन से लेता है। अब ग्लूकोज दरअसल क्या है, ये खुराक है। इसके अंदर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। अब आगे रेस्पिरेशन देखें। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी होती है इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और साथ ही साथ एटीपी की शक्ल में एनर्जी बनती है। याद रखें, तमाम जानदार जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो एटीपी की शक्ल में करते हैं। अब आ जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन द फूड, यानी ये जो खुराक के अंदर ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड है उसको तोड़ा जाता है और ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के साथ तोड़ा जाता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्या फ़र्क है, ये बड़ा ही बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी आसानी के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन वो अमल है, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड की जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। यानी अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड की जाए तो तब भी आप कहेंगे उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो तब भी आप कहेंगे उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है। इसको याद रखने का एक फार्मूला है कि ऑक्सीडेशन O से, ये लफ्ज़ O से निकला है, लिहाजा लिखें O से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, यानी O से ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी और बाकी हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और रिडक्शन इसके उलट, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी तो रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगी। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ये फ़र्क है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, इसको लिख लीजिएगा। अब देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अमल होते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ग्लूकोज में से हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूवल, जैसा कि हमने देखा, ऑक्सीजन की एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है। लिहाजा ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है पानी में, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं और इसमें क्या किया जाता है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू ATP, यानी यहाँ पे जो CH बॉन्ड की एनर्जी थी उससे ATP बनाई जाती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन अगर तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की मुकम्मल कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खुराक मुकम्मल ऑक्सीडाइज होती है और ATP बनती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, देखें हमने देखा इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन टेकन इन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जानदार ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेता है। और यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन आउट इनटू इन्वायरमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिकल प्रोसेस या ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, यानी इसमें मसल्स की वजह से मूवमेंट भी होती हैं, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल से मुराद है, इसमें देखें केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। आगे देखें गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेना। देखें, गौर करें, अब हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? हवा जिस्म के अंदर जाती है और हवा जिस्म से बाहर आती है। तो ब्रीदिंग कहते हैं हवा का अंदर जाना और हवा का बाहर आना, हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर आना, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। एयर को अंदर लेके जाना, बाहर। अब देखिए, एयर को अंदर लेके जाने का मकसद क्या है? एयर को अंदर लेके जाने का मकसद ये है कि उस हवा में से ऑक्सीजन को फेफड़ों में जज़ब किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो हवा अंदर जाती है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 21% ऑक्सीजन है। अब उस अंदर जाने वाली हवा में से ऑक्सीजन खून में जज़ब करना मकसद है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना मकसद है। तो
ब्रीदिंग कहते हैं हवा का अंदर ले जाना, बाहर ले आना, जबकि उस हवा में से ऑक्सीजन जिस्म में लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। गैसियस एक्सचेंज से मुराद है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे हम इतना सा हिस्सा फेफड़ों का जो एल्वोलाई है, जहाँ पे गैसों का तबादला होता है, इसको अगर बड़ा करके देखें तो ये फेफड़ों की एल्वोलाई है और ये बाहर ब्लड सर्कुलेशन है। तो होता क्या है, हवा में आने वाली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को खून के अंदर दाखिल किया जाता है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के अंदर बाहर भेज दिया जाता है। तो देखें ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो गई। तो इसी को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब ये जो एक्सचेंज होता है वह कैसे होता है, ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन कहते हैं वो अमल प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखें ना, डिफ्यूजन जो हवा अंदर आ रही है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और डिफ्यूजन की वजह से वो इधर ब्लड में आ जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फेफड़ों में कम होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है और फिर जब हम सांस बाहर को निकालते हैं तो वो बाहर चली जाती है। जबकि देखें ब्रीदिंग इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड टू रिलीज CO2 इन इट। यानी जिस तरह मैंने पहले बताया कि हवा का अंदर लेके आने का मकसद ही ये है कि उसमें से ऑक्सीजन ली जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जा सके। अब ब्रीदिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको हम फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। यानी ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम फ़र्क देखें तो ब्रीदिंग मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी इसमें सिर्फ बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।